करते हैं और उसमें क्या तत्व होता है, क्या उससे लाभ होता है, क्या उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, इस तरह की जो सार बातें हैं ना, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। पहले तो मैं भगवान का 2 नाम लेता हूँ, फिर बात सुनाऊंगा। हाँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देव देव। बोले सतगुरु साहिब की जय हो। अब सुनिए आप सत्संग की कुछ सार बातें। अब आप ये सत्संग की जो सार बातें वो प्रस्तुत करिए। हाँ, मनुष्य जीवन के समय को अमूल्य और क्षणिक समझकर उत्तम से उत्तम कामों में व्यतीत करना चाहिए। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। यदि किसी कारणवश कभी कोई क्षण भगवान चिंतन के बिना बीत जाए तो उसके लिए पुत्र शोक से भी बढ़कर घोर पश्चाताप करना चाहिए, जिससे कि फिर कभी ऐसी भूल न हो। जिसका समय व्यर्थ व्यय होता है उसने समय का मूल्य समझा ही नहीं है। यानी जिस आदमी का समय व्यर्थ व्यय हो जाता है उस आदमी ने समय का मूल्य समझा ही नहीं है। हाँ, सही है। हाँ, मनुष्य को कभी निकम्मा नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को हर समय प्रभु की चिंतना करनी चाहिए या कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए। उससे अपितु सदा सर्वदा उत्तम से उत्तम कार्य करते ही रहना चाहिए। सदा सर्वदा उत्तम से उत्तम कार्य करते ही रहना चाहिए मनुष्य को। उसके बाद है 5वां, मन से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम का जप और सबको नारायण समझकर शरीर से जग जनार्दन की निस्वार्थ सेवा ही उत्तम से उत्तम कर्म है। क्या समझाया 5वें में कि मन से तो भगवान का चिंतन करो, वाणी से भगवान के नाम का जप करो और सबको नारायण समझ करके, सबको यानी नारायण मानी भगवान समझ करके शरीर से जग जनार्दन की, शरीर से माने अपने तन से जग जनार्दन की निस्वार्थ सेवा ही उत्तम से उत्तम कर्म है। यानी जन सेवा, जन सेवा जिसको अपन साधारण भाषा में बोलते हैं जन सेवा। तो जन सेवा निस्वार्थ, जिससे उस सेवा करने से अपने को कोई स्वार्थ नहीं है ऐसे समझ करके और जनता की सेवा करना ही उत्तम से उत्तम कर्म होता है मनुष्य का। अब आगे बोलने के समय सत्य प्रिय और मित और हित भरे शास्त्र के अनुकूल वचन बोलने चाहिए। बोलने के समय सत्य और प्रिय, यानी सत्यता हो उसके अंदर और प्रियता हो, ऐसे आदमी को शास्त्र के अनुसार वचन से, शास्त्र के अनुकूल वचन बोलने चाहिए। सही। 7वां है अपने दोषों को सुनकर चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए। जो कोई अपनी बुराई कर रहा है, अपने दोष अपने सामने कह रहा है, तो उन दोषों को सुन करके और चित्त के अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? यदि कोई हमारा दोष
सिद्ध करे तो उसके लिए जहाँ तक हो सफाई नहीं देनी चाहिए। जो अपने सामने कोई अपना दोष प्रकट करे तो उस दोष को सुन करके अपने को सफाई देने की जरूरत नहीं, सफाई नहीं देनी चाहिए। आगे क्योंकि सफाई देने से दोषों की जड़ जमती है, सफाई देने से दोषों की जड़ जम जाती है तथा दोष बदलने वाले के चित्त में भविष्य के लिए रुकावट होती है। फिर वो दोष करते हैं ना अपन, वो दोष अपन छोड़ नहीं पाते हैं, उनकी जड़ जमती जाती है। इससे हम निर्दोष नहीं हो पाते, इसलिए हम निर्दोष नहीं हो पाते हैं। यदि हम निर्दोष हैं तो दोष सुनकर हमें मौन हो जाना चाहिए। यदि हम निर्दोष हैं और अपने जो दूसरा कोई बुराई कर रहा है, अपने दोषों की व्याख्यान कर रहा है, तो उनको सुन करके अपने को बिल्कुल चुप रहना चाहिए, आराम से उनको अपने दोषों को सुनना चाहिए। इससे हमारी कोई हानि नहीं है। और यदि सदोष हैं तो अपना सुधार करना चाहिए। अगर अपन दोष रहित हैं या दोष सहित हैं तो अपने को अपने उन दोषों को सुधार करना चाहिए। अपने को अच्छा है, दोष बतलाने वाले का गुरु तुल्य आदर करना चाहिए। जो अपने सामने कोई दोष अपना बताता है, प्रकट करता है, तो उस आदमी को अपने गुरु के तुल्य आदर करना चाहिए, जिससे भविष्य में उसे दोष बतलाने में उत्साह हो। समझा? इससे अगर अपन उसकी कटाक्ष करेंगे या अपन बुरा मानेंगे, उसको कुछ कहेंगे, तो आगे से वो अपना दोष बताएगा नहीं। और अगर उसको गुरु के तुल्य अपन समझेंगे और उसका आदर करेंगे तो अपना वो तमाम दोष आगे के लिए वो बताता रहेगा। 11वां है, अपने निकट संबंधी का दोष सहसा ही नहीं कहना चाहिए। जो अपने पड़ोसी होता है, निकट संबंधी हो, अपना हितैषी हो, अपना रिश्तेदार हो, तो उनका दोष है तो नहीं बताना चाहिए अपने को। कहने से उसको दुख हो सकता है, जिससे उसका सुधार संभव नहीं है। उसका मतलब अपन बताएंगे ना अपने पड़ोसी का या हितैषी का या अपने मतलब हित का, तो वो उसका सुधार नहीं हो सकता, वो अपना बुरा मानेगा। यदि कहीं न कहीं से काम लेना हो तो, किसी आदमी से अगर काम लेना हो तो उसको अपने पास में बुलाकर उन्हीं के पास जाना चाहिए। यदि अपने को किसी आदमी से जरूरत है, उससे अपने को काम लेना है, तो उसको अपने घर नहीं बुलाना चाहिए, उसी के घर जाना चाहिए। बिल्कुल सर। सादगी से रहना चाहिए, 13वां है। और 14वां है, स्वावलंबी बनना चाहिए। और 15वां है, जीवन को अधिक खर्चीला नहीं बनाना चाहिए। जीवन को अधिक खर्चीला नहीं बनाना चाहिए। ऋषि मुनियों का जीवन खर्चीला नहीं था। अधिक खर्चीला जीवन मनुष्य को रुपयों और दूसरे पुरुषों का दास बना देता है। देखो कितनी मार्के की बात है। ये अधिक खर्चीला जीवन होता है ना, आदमी जितना कमाता है उससे सवाया 1.5 अगर खर्च कर देगा तो फिर वो पैसा कहाँ से आएगा। वो मनुष्य को रुपयों और दूसरों पुरुषों का दास बना देता है, जिसके कारण अनेक पाप करने पड़ते हैं। अब उनको पैसों को कंट्रोल करने के लिए अनेक पाप, दोष और झूठ पाकर बोलना पड़ता है और दर को भटकना पड़ता है। आगे 16वां है, शरीर निर्वाह के लिए भी अनासक्ति भाव से ही पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। शरीर को निर्वाह करने के लिए अनासक्त भाव से ही पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यानी जीवन निर्वाह के लिए अपने हिसाब से ही कार्य करना चाहिए, उतना ही खर्चा करना चाहिए जितने की अपनी आमदनी हो।
सही। 17वां, भोजन के समय स्वाद की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह सबका पतन का हेतु है। भोजन करते हैं ना अपन, तो उस समय उस भोजन का स्वाद का ध्यान नहीं देना चाहिए कि भाई भोजन स्वादिष्ट है या नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसा भगवान ने अपने को पुरुषा है भेजा है, उसी को खा करके और उसी को चरणामत करना चाहिए। स्वास्थ्य की और लक्ष्य रखना चाहिए। लक्ष्य रखना भी वैराग्य में कभी की कमी ही है। और स्वास्थ्य की तरफ मतलब जैसे बढ़िया खाएं और बढ़िया पहने, इस तरह की ये जो बातें हैं ना, ये भक्ति के वैराग्य में इसको कमी आ जाती है। भक्ति के लिए नहीं होता है ऐसा। भक्ति में तो क्या होता है कि सिर्फ अपने को भगवान का मनन ही करना है। पुराना कपड़ा पहन करके भी अपन भगवान का ध्यान उसी तरह से करें जैसे अपन धनवान होकर के भी करें। तो धनवान लोग तो वैसे ही कम ध्यान देते हैं। 18वां है, कल्याणकामी पुरुषों को तो वैराग्य युक्त चित्त से केवल शरीर निर्वाह के लिए ही भोजन करना चाहिए। कल्याणकामी जो आदमी होते हैं, जो कल्याण करने वाले हैं, दूसरों की भलाई करने वाले, उन पुरुषों को तो वैराग्य युक्त चित्त से केवल शरीर निर्वाह के लिए ही भोजन करना चाहिए। क्योंकि अगर वो अच्छा खाएंगे और अच्छा पहनेंगे तो शरीर में जो बद शक्ति हो जाती है, यानी बद शक्ति मतलब जितने शरीर की शरीर की अपने शक्ति के अलावा दूसरी ज्यादा शक्ति हो जाती है ना, उस आदमी में अहंकार पैदा हो जाता है। तो शरीर में शक्ति ऐसे हिसाब की होनी चाहिए, इतना ही खाना चाहिए अपने को। कल्याणकामी पुरुषों को तो वैराग्य युक्त चित्त से केवल शरीर निर्वाह के लिए ही भोजन करना चाहिए। अब देख लो कि कल्याणकारी कामी आदमी होता है ना, जो कल्याण करने वाला, दूसरों की भलाई करने वाला पुरुष यानी ऋषि मुनि, उनको तो उतना ही भोजन करना चाहिए कि अपने जीवन को निर्वाह कर सके। व्यवहार के समय भजन ध्यान में मुख्य वृत्ति और संसारी कामों में गौण वृत्ति रखनी चाहिए। व्यवहारिक समय जो अपने व्यवहार करते हैं, शादी विवाह समारोह आदि, उनके अंदर जो भजन ध्यान में मुख्य वृत्ति और सांसारिक कामों में गौण वृत्ति रखनी चाहिए। तो उनके अंदर उनको उत्साह देना चाहिए कि भगवान के भजन करने में कमी नहीं होनी चाहिए। चिंतन करना चाहिए भगवान का हमेशा। सोते समय भी भगवान के नाम रूप का स्मरण विशेषता से करना चाहिए। सोते समय भगवान के नाम का स्मरण, रूप का स्मरण और विशेषता से करना चाहिए, जिससे शयन का समय व्यर्थ न जाए। जिससे सोने का समय है ना, तो भाई इतनी देर अपने को नींद आएगी, तब तक के लिए वो एडवांस में भगवान को याद रखे, जिससे शयन का समय व्यर्थ न हो। शयन के समय को साधन बनाने के लिए सांसारिक संकल्पों के प्रवाह को भुलाकर भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव और चरित्र का चिंतन करते हुए भी सोना चाहिए। भगवान का जब अपन नींद लेते हैं ना, तो उस समय भगवान की जो सच्चाइयाँ है, भगवान के गुण हैं और उनका सबका चिंतन करके कि भगवान इस तरह से भलाई करते थे, इस तरह की भक्तों का काम करते थे, ऐसे भगवान उनकी भक्तों की चिंता करते थे, इस तरह के नाम जो अपन लेकर के सोएंगे ना, तो अपने चित्त में काल नहीं रहेगा, मतलब कालूस नहीं रहेगा। अपने ऊपर भगवान की अहेतु की दया और प्रेम समझ कर हर समय प्रसन्न रहना चाहिए
भगवान के अपने ऊपर भगवान की अहेतु की दया और प्रेम समझ करके हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। हर समय आप भगवान को नेकी समझ करके और हर समय आपको प्रसन्न रहना चाहिए ईश्वर के बारे में। सब प्राणियों पर हेतु रहित दया और प्रेम करना चाहिए। सभी प्राणियों के ऊपर हेतु रहित, यानी अपने को उनसे कोई मतलब एक नहीं है, अपने को उनसे कोई लेना नहीं है, उनकी अपने को दया नहीं चाहिए, अपने को इस प्रकार समझ करके और प्रेम करना चाहिए, उनसे भगवान का भजन करना चाहिए। एकांत में मन को सदा ही समझना चाहिए। एकांत में मन को सदा यही समझना चाहिए कि परमात्मा के सिवा किसी का चिंतन न करें। एकांत में भी अपने को यही समझना चाहिए कि अपने मन में कि भगवान के अलावा किसी का चिंतन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ चिंतन से बहुत हानि होती। क्योंकि व्यर्थ चिंता करते हैं ना अपन, जैसे कि भाई उसके तो इतनी हानि हो गई, वो आदमी बीमार हो गया, उसके पैसे लगे, अपने को भी बीमारी इतने पैसे लगे, अपने धंधा नहीं चल रहा है, इस तरह की जो अपनी स्वार्थी बातें हैं ना, वो चिंतन नहीं करनी चाहिए। ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए। भगवान के समान अपना कोई भी हितैषी नहीं है। ऐसा है कि भगवान के अलावा अपना कोई भी हितैषी नहीं है, क्योंकि अपन भगवान से प्रेम रखेंगे ना, तो भगवान अपनी वंदना को हमेशा के लिए सुनेगा और वो कभी भी टालना नहीं करेगा। और जो अपने हितैषी को जो अपनी चिंता का सुनाएंगे, भाई मेरे पास इतना ऐसा नहीं है, तो ऐसी मेरी सहायता अगर वो नहीं करेगा, वो तुम्हारा दुश्मन बनेगा। अतः अपने अधीन सब पदार्थों को और अपने आप को राजा बलि की भांति भगवान के समर्पण कर देना चाहिए। क्या कहा है कि अपने अधीन सब पदार्थों को, अपने अधीन जो जितने भी पदार्थ हैं, तो उनको सबको अपने को राजा बलि की तरह, बलि की भांति भगवान के समर्पण कर देना चाहिए। राजा बलि ने सभी अपना जो कुछ था वो भगवान के अर्पण कर दिया था। तो भगवान को चिंता पर भी थी कि अब ये जिएगा कैसे, अब क्या करें इसके लिए, फिर वो भगवान बगेगा उसके लिए। भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य को पात्र बनना चाहिए, और भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को भगवान का पात्र बनना चाहिए। पात्र बनने पर भगवान स्वयं ही शीघ्र दर्शन दे सकते हैं। पात्र बनने पर जब वो भगवान का पात्र बन जाएगा निस्वार्थ, तो उसके लिए भगवान अपने आप दौड़ के उनके दर्शन दे सकते हैं। सुनने वालों की इच्छा के बिना वक्ता को सत्संगत के रहस्य की बातें नहीं सुनानी चाहिए। जब सुनने वाले इच्छुक नहीं होना, तो सुनाने वाले को उनको मतलब सत्संग की बातें, ये रहस्य वगैरह ये नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि जब उनकी इच्छा ही नहीं होती है, तो फिर वक्ता बेकार में क्यों बकता रहेगा। भगवान के नाम कोई फालतू होती है, तो उनको बताता रहेगा, वो उनका गुण बताएगा और वो सुनेंगे नहीं। तो इस तरह से भगवान का अपमान होता है। एक तरह से जब सुनने की इच्छा होना तभी उनको सुनाना चाहिए। जहाँ व्याख्यादानता बहुत हो, वहाँ जहाँ तक हो सके व्याख्यान न दे। यानी जहाँ एक से एक बढ़कर भाषण देने वाला हो, भगवान का समझ लो या किसी और का, अपने को तो भगवान से ही मतलब है। जहाँ भगवान का वो कहता है कि मैं भगवान को ऐसे समझता हूँ, मैं इतनी बढ़िया क्या नाम से भक्ति करता हूँ और मेरे से भगवान से बातें होती है, तो ऐसी बातें करने वालों को एक से एक बढ़कर बोले ना, तो उस समय भगवान का चिंतन नहीं करना चाहिए, उनके पास में नहीं बात चलानी चाहिए, भगवान की चुप रहना चाहिए। और आगे
पूजा प्रतिष्ठा, ऊंचे आसन और ऊंचे पद से सदा ही दूर रहना चाहिए। एक तो क्या पूजा प्रतिष्ठा, यानी किसी को अपनी पूजा प्रतिष्ठा का व्याख्यान नहीं दे कि मैं पूजा करता हूँ, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। और ऊंचे आसन की आस नहीं करनी चाहिए कि मैं पूजा करता हूँ और मैं भगवान का भक्त हूँ तो मुझे ऊंचा आसन पर बिठाओ। ऊंचे पद से सदा ही दूर रहना चाहिए। ऊंचे पद से तो हमेशा आदमी को दूर रहना चाहिए, हमेशा सात्विक रहना चाहिए, यानी सबसे हिल मिल के, और छोटा से छोटा और पागल से पागल और नीच से नीच आदमी से भी उस आदमी को, हर आदमी से दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान तो सभी के, भगवान के तो सब बराबर हैं। वो जो भी आदमी भगवान के नजर से दूर हो जाता है ना, वो कौन होता है? कर्मों से, अपने कर्मों से, दुष्कर्म करने से। हमेशा भगवान की दया की नजर में रहता है भगवान का भक्त हमेशा। आगे जहाँ तक हो गुरु बनने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। तो जहाँ तक हो तो लोगों ने भाषण दे करके और गुरु बनने की, चेला मोड़ने की इच्छा नहीं करनी चाहिए कभी भी किसी को। हमेशा भगवान का चिंतन ही करना चाहिए, गुरु बनने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए कि भाई मैं गुरु बन जाऊँ, मैं चेले बना दूं। किसी संबंधी की मृत्यु सूचना मिलने पर जहाँ आवश्यकता हो वहाँ जाना चाहिए, किंतु अपने घर में किसी के मरने पर जहाँ तक हो दूरस्थ कुटुंबियों को आने के लिए सभ्यता पूर्वक निवारण कर देना चाहिए। अच्छा, जहाँ कहीं अपने रिश्तेदारी में कहीं मृत्यु हो जाए तो वहाँ तो आदमी को जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। और जहाँ आपके खुद के घर में, परिवार में मृत्यु हो जाए तो वहाँ चाहे बैरी से बैरी हो, वो आए तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए। सही। दहेज और दान देना चाहिए, किंतु जहाँ तक हो लेने से बचना चाहिए। दहेज और दान ये देना चाहिए, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक लेने से बचना चाहिए। दहेज और दान लेने से बचना चाहिए। जहाँ तक हो पंच में बनना चाहिए, बने तो पक्षपात नहीं करनी चाहिए। हो सके तो पंच बनना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए कि भाई सबका मत हो जाए कि भाई आपको बनना ही पड़ेगा, तो फिर क्या करें कि पक्षपात नहीं करना चाहिए किसी का भी, चाहे हितैषी हो, चाहे घर का हो, चाहे कोई भी हो, रिश्तेदारी में हो। जहाँ तक हो सगाई, वागदान, विवाह आदि संबंध कराने और करने से दूर रहना चाहिए। जहाँ तक भी हो कि किसी की सगाई कराने से दूर रहना चाहिए, और यानी वागदान, विवाह आदि ये कराने से और संबंध कराने से, इन कामों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यदि सोते सोते ही सूर्योदय हो जाए तो दिन भर उपवास और जप करना चाहिए। ये वो सुनो कि जहाँ तक हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यदि सोते सोते किसी कारणवश भाई सोएंगे और थोड़ा काम कर ले, या कोई रिश्तेदार आ गया उससे बातचीत कर रहे हैं, या कोई कार्य में चले गए तो वहाँ सोने का टाइम नहीं मिला, तो सूर्य उदय होने से हो जाए सोते सोते ही, तो फिर दिन भर उपवास और जप करना चाहिए। सही समझे? एकांत के साधन को मूल्यवान बनाने के लिए संध्या, गायत्री जप, ध्यान, पूजा पाठ, स्तुति, प्रार्थना, नमस्कार आदि के अर्थ और भगवान को समझते हुए ही निष्काम भाव से श्रद्धा शक्ति पूर्वक नित्य करना चाहिए। क्या बताया 35 नंबर में कि एकांत के साधनों को मूल्यवान बनाने के लिए
एकांत में जो अपन साधना करते हैं उसको मूल्यवान बनाने के लिए संध्या गायत्री जप, संध्या एक संध्या पाठ जो होता है एक गायत्री जप, ध्यान और पूजा पाठ, स्तुति, प्रार्थना, नमस्कार आदि के अर्थ और भाव को समझते हुए ही निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक भक्ति नित्य करना चाहिए। कितना काम करना चाहिए। इसके बाद है 36वां, भगवत प्राप्ति पवित्र और एकांत देश का सेवन, सत्संग और स्वाध्याय और परमात्मा का ध्यान और उसके नाम का जप, निष्काम भाव, ज्ञान, वैराग्य और उपरति और इनके समान कोई भी साधन नहीं है। क्या क्या बताया है कि भगवत प्राप्ति, पवित्र और एकांत देश का सेवन और सत्संग, स्वाध्याय, परमात्मा का ध्यान और सबके और उसके नाम का जप, भगवान के नाम का जप, निष्काम भाव से, यानी उस काम को करने के लिए अपन ये नहीं रखे उसके आगे कि पहले भगवान मैं इस काम के लिए ये आपका जप कर रहा हूँ तो ये काम मेरा पूरा होना चाहिए। ऐसा करके निस्वार्थ, जिससे मतलब उस भगवान के ध्यान करने के लिए ऐसा सोचे कि मेरे को आपके नाम लेने से कोई मुझे स्वार्थ नहीं है और मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ, सिर्फ मेरे को आपका नाम का स्मरण करना है, मनन करना है और आपकी भक्ति करनी है। ऐसे सोच करके भक्ति करनी चाहिए भगवान की, तब वो सिद्ध होती है। द्विजाति मित्र को उचित है कि नित्य सूर्योदय और सूर्यास्त से पूर्व ही संध्या उपासना और गायत्री जप करें। यानी द्विजाति मात्र को उचित है, यानी कोई भी आदमी है तो उसको यही उचित है कि नित्य सूर्योदय और सूर्यास्त से पूर्व, यानी शाम को करें ना तो सूर्यास्त होता है ना उससे पूर्व, और सुबह करें तो सूर्य उदय होता है उससे पूर्व ही संध्या उपासना और गायत्री जप ये करें तो इस तरह से करें। ऐसे टाइम सुबह तो सूर्य उदय से पहले, शाम को सूर्यास्त से पहले। भगवान के नाम रूप को याद रखते हुए ही सामाजिक, व्यवहारिक, आर्थिक आदि कार्य न्यायपूर्वक निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि अपनी सारी चेष्टा निस्वार्थ भाव से दूसरे के हित के लिए करने से ही कल्याण होता है। परहित के लिए, परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, समझे आप? ऐसे दूसरे के स्वार्थ के लिए ही करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए भक्ति सब नहीं करनी चाहिए। सही। स्नान और नित्य कर्म के लिए कर्म किए बिना झांपन और जल के सिवा कुछ भी नहीं मुख में न ले, यानी स्नान और नित्य कर्म किए बिना स्नान करना और नित्य जो अपन पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उसके करने के पहले कोई मतलब मुंह में झांपन के अलावा और कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। हाँ, ये अब आगे और श्री भगवान के भोग लगाकर तथा यथाधिकार और बलिवेश दे के ही भोजन करें, यानी श्री भगवान के भोग लगाकर तथा यथाधिकार बलिवेश दे करके ही
भोजन करना चाहिए। तुलसी दल के सिवा चलते फिरते या खड़े हुए भी कोई भी चीज कभी न खाएं। यानी तुलसी के पत्ते होते हैं ना, उनको आप खा सकते हो, बाकी और किसी भी जैसे अपन ये पान भी जो खाते हैं ना, वो भी नहीं खाना चाहिए चलते फिरते खड़े हुए। और अन्न तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे मतलब तुलसी के पत्ता जरूर खा सकते हैं अपन। भोजन के आदि और अंत में आचमन करें। भोजन के आदि और अंत में यानी भोजन से पहले और भोजन के बाद में आचमन करना चाहिए। कुल्ला एकांत में दो आदमी बात करते हो तो उनकी सम्मति के बिना उनके पास न जाना चाहिए। दो आदमी इकट्ठे कोई बात कर रहे हो तो अपने को कोई एक आदमी से, उनमें से एक आदमी से किसी से काम है तो वो उनके पास वो बात कर रहे हैं तो उनके पास नहीं जाना चाहिए। वो बात करके अलग हो जाए उसके बाद जाना चाहिए। जीव हिंसा को बचाता हुआ चले। यानी अपन कहीं रास्ते में चले, रोड पे या कच्चे रास्ते पे, अपने आंगन में कहीं भी चलो तो जीव हिंसा को यानी कोई भी छोटा या बड़ा जीव हो उसको बचा करके चलना, बचा करके चलना चाहिए। बचाता हुआ घी, दूध, शहद, तेल, जल आदि तरल पदार्थ छान कर काम में ले। इनको मतलब जैसे तेल हुआ, दूध हुआ, दही हुआ और जल हुआ, इनको हमेशा छान करके काम में लेना चाहिए, क्योंकि ये तरल पदार्थ है। इसमें कोई भी जीव गिर सकता है, कोई भी जीव गिर करके मर सकता है। तो फिर अपना ऐसे पिएंगे तो फिर वो अपने को नुकसान ही करेगा। कर्तव्य का पालन न होने पर तथा अपने से बुरा काम बन जाने पर पश्चाताप करें, जिससे कि फिर कभी वैसा न हो। यानी कर्तव्य का पालन न होने पर यानी अपन जो काम करें उसका अपने से पालना न हो। जैसे कोई माँ बाप की सेवा करे, वो सेवा अपने से नहीं कर पाई गई तो उससे क्या करें, उसका उससे अपने को माफी मांग लेनी चाहिए उसके पश्चात, जिससे कि फिर वो ऐसी गलती नहीं हो। अरे माँ बाप की सेवा करने से असमर्थ हो तो भाई पिताजी मेरे से आपकी सेवा अब नहीं हो पाती है, इस कारण से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कर्तव्य कर्म को झंझट मान लेने पर वह भार रूप हो जाता है। यानी अपना जो कर्तव्य है जिसको करना ही है उसको अपन झंझट मान करके और छोड़ देते हैं तो फिर वो अपने ऊपर एक तरह का भार रूप हो जाता है। उसको तो सरल समझ करके करना ही चाहिए। सही। विशेष लाभदायक नहीं होता है, वो अपने को लाभदायक नहीं होता। जैसे अपने को माँ बापों की सेवा करनी है तो वो तो अपने को करनी ही करनी है, उसको अपन झिझक समझ करके वो बोल दे भाई मुझसे आपकी सेवा नहीं होगी, फिर वो बताओ क्या करेगा, वो दुखी रहेगा ना, वो जैसे आत्मा तो दुखी रहेगी। सही है। वही कर्म भगवान को याद रखते हुए प्रसन्नता पूर्वक मुग्ध होकर किया जाए तो बहुत ऊंचे दर्जे का साधन बन जाता है। अगर एक कर्म ऐसा हो कि अपन भगवान को स्मरण करें और जो छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसको ही अगर अपन भगवान के ऐसे प्रसन्न होकर, प्रसन्नता पूर्वक होकर के उसको मुग्ध होकर के खूब खुश होकर के उसको करें उसी काम को, तो बहुत बड़ा एक ऊंचा बन जाता है, ऊंचा दर्जा का साधन बन जाता है। और उसी काम को अपने चलो 30 साल में आई, जैसे हनुमान ज्ञान को अनुसार जैसे जल्दी से बोल करके फटाफट चलो देर हो गई, इस तरह से करें तो फिर वो किए बिना किया हो जाता है।
अकर्मण्यता कर्तव्यता से जी चुराना और महान हानिकारक है। अकर्मण्यता, जिस काम को अपने को करना चाहिए उसको जिस काम को अपने को नहीं करना चाहिए तो उस काम को नहीं करना चाहिए। और कर्तव्य से जी चुराना, और जो अपना कर्तव्य है, माँ बाप की सेवा है, बच्चों का लालन पालन करना है, पढ़ाना लिखाना है, उनको रोटी रोजी का बंदोबस्त करना है, घर का खर्चा चलाना है, इस कर्तव्य से अपन जी चुराए तो फिर वो अपना घर बर्बाद हो जाता है। किंतु इसका नहीं, अकर्मण्यता त्याग ही इसका प्रायश्चित है। अब इसके लिए इलाज क्या है? जो अपन अकर्मण्यता करते हैं ना, यानी इसको अंधे की कर लेते हैं, तैयार नहीं होता है ये काम, तो ठीक है कल कर लेंगे, तो उससे क्या होता है? प्रायश्चित होता है और उसका त्याग कर देना चाहिए और अपने को ये हर हाल में ये काम करना ही है। तभी तो लालन पालन बच्चों का होगा, तभी गृहस्थी चलेगी, नहीं तो प्रजा में मांग कर खाएंगे तो मांगने के लिए आपको रोटी भी नहीं मिलेगी किसी भी परिवार में। कर्तव्य पालन रूप परम पुरुषार्थ ही मुक्ति का मुख्य साधन है। कर्तव्य पालन रूप तो अपना जो कर्तव्य है ना, मानव जाति का, एक तो मानव है जो कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो भी मानव ही है, तो उसका ये कर्तव्य है कि हर आदमी से वो प्रेम पूर्वक बात करके और अपना लालन पालन आराम से कर सकता है। और दूसरा जिसके मतलब परिवार है, तो किसी भी मतलब आदमी से प्रेम पूर्वक बात करें और अपना धंधा रोजी चलाता रहे और अपने प्रेम सहित अपने बच्चों को समझा करके और अपना परिवार चला सकता है, वो बढ़िया काम है। धन का प्राप्त होना यद्यपि अपने बस की बात नहीं, तो जो अपन मन के अंदर करते हैं कि दूसरे लोग इतने धनवान है, उनके पास इतने पैसे हैं, वो ऐसी कुर्सियां हैं, ऐसी टेबलें हैं, ऐसे उनके पास वो क्या नाम से ये पंखे वगैरह सब साधन है, वो अपने पास कुछ नहीं है, तो अपन कैसे काम चलाएंगे? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपने जो अपन कमा रहे हैं ना, उसी हिसाब से अपने को भी भगवान उसी में अपन आराम से कमा करके सब बच्चों की सेवा करेंगे तो अपने पास ही सब कुछ हो जाएगा। तथापि मनुष्य को शरीर निर्वाह के लिए कर्तव्य बुद्धि से न्याययुक्त परिश्रम तो अवश्य करना चाहिए। अपने निर्वाह को चलाने के लिए और ईमानदारी से धंधा करके और सारा काम परिश्रम से करे तो अवश्य कर लेना चाहिए। सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर उनको भगवान का मंगल विधान समझकर हर समय परम संतुष्ट रहना चाहिए। अब सुख और दुख आदि की प्राप्त होने पर सुख दुख ये दोनों साथी हैं, तो अपन भगवान का चिंतन करके और भगवान की भक्ति करके और फिर अपने शांत स्वभाव से अपना काम करेंगे। दो पैसे यदि किसी ने कम दे दिए तब भी अपन खुश हैं और जितना देना चाहिए उतना दिया तब भी खुश हैं। तो ऐसे आदमी हमेशा अपने परिवार का लालन पालन अच्छे तरीके से करके और आराम से रह सकते हैं। यही इसी में समझदारी है। आगे है 53वां, उत्तम काम को शीघ्र करने की चेष्टा करें। बढ़िया काम है, जैसे धर्म का काम हो या किसी की बड़े बूढ़े की सेवा करने का काम हो या किसी जीव की सेवा करने का काम हो, ये इस तरह के ये उत्तम काम होते हैं। तो इनको करने के लिए सबसे पहले चेष्टा रखनी चाहिए, ये काम मैं करूँगा, क्योंकि शारीरिक कोई भरोसा नहीं है, यानी शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ये शरीर कभी भी जा सकता है,
चीज को अपने जैसे शीशा ही हो, मिट्टी हो, उसको भी समाप्त होने में टाइम लगता है, लेकिन अपने शरीर को समाप्त होने में 1 सेकंड भी नहीं लगती है। जिसमें प्राणियों की ऐसा होती हो, ऐसी किसी चीज को व्यवहार में न लाए। यानी जिस चीज से प्राणियों की ऐसा होती है, प्राणियों से उस चीज से दुख पाते हैं, ऐसी किसी भी चीज को अपने व्यवहार में नहीं लानी चाहिए। रेशम और सूत काम में न ले। रेशम और तूस क्या होता है? रेशम और तूस काम में न ले। ऐसा युक्त शहद, मृग, चरम और कस्तूरी काम में न ले। ये ऐसा युक्त है शहद, मृग चरम और कस्तूरी काम में न ले। जहाँ तक हो मिल की बनी चीजें खाने के काम में न ले। यानी ये मिठाई वगैरह हलवाई की जो बनती है, ये काम में न लेने से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपने हमारे दर्शकों को ये सत्संग की बातें बताई। अब ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो ये इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हम हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।